जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ यासीन है और आज मैं बहुत ही कॉमन इशू के हवाले से अवेयरनेस देना चाहता हूं, जिसे हम लिकोरिया कहते हैं या विजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। बेसिकली मैं बताऊंगा कि लिकोरिया होता क्या है, इसके कॉजेटिव एजेंट क्या हैं और इसके प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बताता जाऊंगा, स्पेशली फीमेल्स के हवाले से, जो हमारी टीन एज गर्ल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रही होती हैं ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से। वो अपना ये मसला फैमिली में अपनी मदर से शेयर नहीं करती और ये मसला बढ़ता बढ़ता बहुत बढ़ जाता है और बाद में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का जो है सबब बनता है। तो उसके हवाले से मैं आज तफसीली बात करूंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि लिकोरिया होता क्या है। लिकोरिया बेसिकली ऐसे विजाइनल डिस्चार्ज को कहते हैं जो बच्चेदानी के रास्ते से होता हुआ विजाइना से खारिज होता है। बेसिकली देखा जाए तो जो लिकोरिया होता है एक ब्रॉड टर्म है, लेकिन अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूंगा पूरी तरह तो इसको मैं 3 ग्रुप्स में जो है डिवाइड करूंगा। सबसे पहले आती हैं जो टीन एज ग्रुप आता है, छोटी बच्चियां आती हैं स्पेशली जो क्रॉलिंग कर रही होती हैं। उनमें अक्सर देखने में ये आता है, माएँ देखती हैं कि उनके जो पैड होते हैं उनके ऊपर स्पॉट्स सा होता है और स्मेली होता है वो, और इस तरह का डिस्चार्ज हो रहा होता है। तो इस तरह की जो माएँ परेशान होती हैं वो फिर डॉक्टर से कंसर्न करती हैं। तो ऐसी जो माएँ परेशान होती हैं और बच्चों में इस तरह का अगर वो इशू देखती हैं तो सबसे जो मेन काज उनमें देखने में आता है छोटी बच्चियों में, वो उनकी जो है हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता। उनकी जो नैपी है, पैड है, वो टाइम पर चेंज नहीं किया जाता या फिर उनको गंदी जगह पर छोड़ दिया जाता है क्रॉलिंग करने के लिए। तो काइंडली इन चीज़ से अवॉइड करें ताकि आपकी छोटी बच्चियों में इस तरह का इशू ना आए। दूसरा ग्रुप आता है टीन एज गर्ल्स जो 15 to 20 ईयर्स की एज की गर्ल्स होती हैं। सबसे जो मेन इशू आता है देखने में आ रहा है वो इस एज की गर्ल्स में आता है। देखने में क्या आता है कि इस एज की गर्ल्स होती हैं वो हेजिटेट करती हैं और उनमें उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिस वजह से वो अगर उनको लिकोरिया का इशू है, उनका विजाइनल डिस्चार्ज होता है, तो वो अपनी माँ से या सिस्टर्स में से या घर में किसी से भी इस तरह के मसले पे शेयर नहीं करती, जिसमें ये मसला बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ जाता है जिससे फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और बहुत सारे दूसरे मसाइल जो हैं उनको फेस करने पड़ते हैं। तो टीन एज गर्ल्स के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि उनमें सबसे मेन वजह क्या होती है विजाइनल डिस्चार्ज की। देखने में ये आता है कि अगर टीन एज गर्ल्स जो 15 से 20 साल तक की उम्र की लड़कियां होती हैं, अगर उनमें कमर में दर्द है या वो कमज़ोर होती जा रही हैं या फिर उनको जो है और तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, उनके पीरियड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो सारी वजह समझती हैं कि उनको ये कॉम्प्लिकेशन लिकोरिया की वजह से हो रही हैं। लेकिन देखने में आता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिकोरिया की वजह से उनको ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा होता। लिकोरिया जो उनको ऐसी गर्ल्स को होता है उसकी जो मेन वजह है वो उनकी हाइजीन की होती है। वो क्या करती हैं कि वो अपनी प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं रखती। पीरियड्स के दौरान जो है वो अपने पैड्स को प्रॉपर चेंज नहीं करती या जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो जो है टाइम से चेंज नहीं करती, जिस वजह से उनको इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और विजाइनल डिस्चार्ज जो है वो शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें ऐसी गर्ल्स को जो टीन एज गर्ल्स होती हैं उनको क्या करना चाहिए कि उन्हें जो है टाइम से 4 से 6 घंटे में अपना जो पैड है वो लाजमी चेंज कर लेना चाहिए। अंडर गारमेंट्स जो हैं वो चेंज करने चाहिए। इसी तरह जो अंडर गारमेंट्स हों वो ज़्यादा टाइट ना हों। कोशिश करें कि कॉटन का जो है वो आप पैड यूज़ करें, अगर आप खुद से तैयार करते हैं या फिर जो मार्केट में पैड्स अवेलेबल हैं वो साफ़ सुथरे पैड जो हैं वो यूज़ करें ताकि आपको इन्फेक्शन और इस तरह के मसले जो हैं वो फेस ना करने पड़ें। अब आते हैं तीसरे ग्रुप की तरफ जो 20 प्लस होती हैं, जो मैरिड वुमेंस होती हैं और सेक्सुअली एक्टिव होती हैं। उनमें जो इन्फेक्शन देखने में आता है, अगर उनको जो है लिकोरिया का इशू है, मर्ज़ है, तो वो देखने में आता है कि उनको 3 मेन वजह से ये मसला जो है दरपेश आता है।
उनमें या तो जो है फंगल इन्फेक्शन की वजह से लकोरिया होता है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, या तीसरी वजह कोई वायरल इन्फेक्शन उनके जो हस्बैंड से मेल पार्टनर है उनका, उनसे ट्रांसफ़र होता है, जिस वजह से उनको जो है लकोरिया का मर्ज होता है। तो ऐसी फीमेल्स को चाहिए, अगर उनके साथ इस तरह का मसला हो रहा है तो वो प्रॉपर अपने डॉक्टर को विज़िट करें और अपने डॉक्टर से जो है अपना मसला शेयर करें, ताकि उनके जो इस मसले को जो है टाइम से मैनेज किया जा सके और वो मज़ीद कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से बच सकें, जिसमें फिर बाद में उन्हें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज जो है वो उसमें मुब्तला हो जाती हैं। स्पेशली जैसे उनको फिर प्रेगनेंसी वो सस्टेन नहीं कर पा रही होती, और या फिर और तरह के इस तरह के मसले होते हैं। अब हम आते हैं थर्ड ग्रुप के बाद, वो ग्रुप जो 40+ आता है, स्पेशली जैसे कि जो पेरीमेनोपॉजल ग्रुप होता है, स्पेशली वो फीमेल्स जिनके जो पीरियड्स हैं वो एंड होने पे होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि उनको अगर लकोरिया का मर्ज होता है तो वो क्या करते हैं कि वो खुद से सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट करते हैं, जिससे मसला बेहतर होने की बजाय वो बढ़ जाता है। तो ऐसी फीमेल्स के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह का मसला होता है तो आपको चाहिए कि अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे जो है कंसल्ट करें। आपकी डॉक्टर जो है आपको प्रॉपर गाइड कर सकती है। अगर मेडिसिन की ज़रूरत होगी आपको तो वो आपको मेडिकेशन जो है सजेस्ट करेंगी। अदरवाइज़ अगर आपको हाइजीन वगैरह के हवाले से वो बताना होगा तो वो उसके हवाले से आपको गाइड करेंगी। अब आता है ऐसा ग्रुप जो पोस्ट मेनोपॉजल ग्रुप पे होता है, जिनके जो पीरियड्स होते हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं, अब वो नेक्स्ट लेवल पे होती हैं। अगर ऐसी फीमेल्स को जो है प्रॉब्लम हो जाता है लकोरिया का, वेजाइनल डिस्चार्ज का, तो ऐसी फीमेल्स को भी चाहिए कि अपनी डॉक्टर से जाकर गायनेकोलॉजिस्ट से जाकर अपना प्रॉपर एग्जामिन करवाएं। अगर उनमें इस तरह का इशू आ रहा है, वो जिस भी वजह से है, तो उसको जो है वो प्रॉपर वे में ट्रीट करवाएं। अच्छा, अब मैं आता हूँ एंड पे, जो मैं बताना चाहता हूँ, लकोरिया जो है वो भी उसकी भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें स्टार्ट में जब लकोरिया स्टार्ट होता है तो उसमें जो है ट्रांसपेरेंट लकोरिया होता है, डिस्चार्ज होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है या बिल्कुल लाइट से कलर का होता है, या फिर दूसरा ये आता है कि उनका जो है थोड़ा सा वाइटिश होता है। दूसरी टाइप लकोरिया की जो आती है उसमें जो लकोरिया है वो येलोइश कलर का हो सकता है, या फिर तीसरी टाइप में आते हैं हम ग्रीनिश कलर का हो सकता है। अगर आप लकोरिया को टाइम पर मैनेज नहीं करते, ट्रीट नहीं करते, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए क्रिएट करता है। आज मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद स्पेशली फीमेल्स के हवाले से है कि अगर आपको लकोरिया का प्रॉब्लम है, वेजाइनल डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, स्पेशली आपकी जो बच्चियां होती हैं जो 15 साल से 20 साल तक की उम्र की होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट करती हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से अपना मसला ये है जो अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से शेयर नहीं करती। अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो काइंडली उनको प्रॉपर अवेयरनेस दें। अगर उनके पीरियड्स के दौरान उनको प्रॉब्लम आ रहा है तो उन्हें हाइजीन के हवाले से बताएं, ताकि वो जो है मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। अच्छा, परहेज़ के हवाले से अगर मैं आऊँगा तो देखने में ये भी आता है स्पेशली कि जो अगर आपको इस तरह का लकोरिया का मसला है, इस तरह का मसला है, तो जितनी फास्ट फूड या जंक फूड्स हैं, ऑयली फूड्स हैं या गर्म खुराक है जो, उससे आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जो है आप लोगों को हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा जो है देखने में आता है कि ऐसी फीमेल्स जिनमें लकोरिया का प्रॉब्लम हो, अगर वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं तो उसके हवाले से भी उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी फीमेल्स को भी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, स्ट्रेस से जो है बचना चाहिए, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए। और अगर आप लोगों को इस तरह का इशू है तो काइंडली इसमें कोई हेजिटेट नहीं करें, इसमें कोई शर्माएं नहीं। ये एक नॉर्मल फीमेल्स का प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों को का इशू होता है तो इसमें आप लोगों को हेजिटेट करने से या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कॉन्फिडेंस से अपने घर वालों से शेयर करें ताकि आपका मसला ये टाइम से सॉर्ट आउट हो सके।
अच्छा, इसमें जैसे कि ट्रीटमेंट के हवाले से मैंने बताया है, इसमें जो है विजाइनल जो है डिस्चार्ज जो होता है ड्यू टू फंगल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है, या वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। और इसके अलावा जो टीन एज गर्ल्स होती हैं या छोटी बच्चियां होती हैं, उनमें ड्यू टू हाइजीन के प्रॉब्लम, सफाई का ना ख्याल रखना, उसकी वजह से होता है। तो इसके लिहाज से मेडिकेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो आप लोगों को अगर इस तरह का मसला होता है तो अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। और हम आपके लिए और भी ज़्यादा इस लिहाज से, सेहत से लिहाज रिगार्डिंग जो है वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।